और चलिए अब बात करेंगे रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको हम बता दें रुद्रप्रयाग से, जहां रुद्रप्रयाग के घोलतीर में बड़ा हादसा हुआ है। रुद्रप्रयाग के घोलतीर में बड़ा हादसा हुआ है। अलकनंदा नदी में गिरी यात्री बस। अलकनंदा नदी में यात्री बस गिरी और इस हादसे में एक की मौत हो चुकी है। अब तक 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और इस बस में 18 लोग सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं घोलतीर से तस्वीरें। और यही वो लोकेशन है जहां पर बस पानी में समा गई थी। 19 यात्री सवार थे। अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, इस हादसे में एक की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस हादसे में एक की मौत हो गई है। अलकनंदा नदी में गिरी बस, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। तो 10 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि एक की मौत की खबर भी सामने आई है। तो एक की मौत हो गई है। बस में 18 लोग सवार थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रुद्रप्रयाग के घोलतीर में, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। अलकनंदा नदी में गिरी यात्री बस। इस हादसे में एक की मौत हो गई है। अब तक 7 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 18 लोग सवार थे और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो हादसे में एक की मौत हो गई है, बड़ी खबर। और अब तक 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपडेट आपको दे दें कि 10 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है और आगे भी देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रुद्रप्रयाग के घोलतीर में बड़ा हादसा हुआ है। अलकनंदा नदी में गिरी यात्री बस, हादसे में एक की मौत हो गई है और 10 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। तो 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बस में 19 लोग सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें, एक तरफ देखिए जहाँ से ये बस नीचे गिरी है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो बचाव दल हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। तो बचाव दल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दर्दनाक हादसा यहां पर हो गया है। अलकनंदा में नदी में बस गिर गई है। रुद्रप्रयाग के घोलतीर में ये बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और यहां पर जो बस गिरी है उसमें एक की मौत की खबर सामने आ रही है। 5 लोग बस से बाहर कूदे। तो रोते बिलखते लोगों की ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये वही लोग हैं जो कि बस से बाहर कूदे हैं। इस हादसे में अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, एक की मौत हो गई है और 10 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और अभी तक 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से एक की मौत हो गई और जो 9 हैं उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। उनका लगातार जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। जिनकी हालत गंभीर है उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है और रेस्क्यू अभियान जारी है। अलकनंदा नदी का वेग अधिक तीव्र होने के चलते और रेस्क्यू अभियान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीआरएफ तमाम तरह की जो आपदा राहत टीम है वो लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। अभी तक जो नदी का वेग अधिक होने के चलते अभी जो टेम्पो ट्रेवल है उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है और वेग बहुत तीव्र होने के बाद जो जो लोग हैं उनकी मौत की वो देखा जा सकता है कि उनका बचना मुश्किल है। लेकिन अलकनंदा नदी का वेग बहुत तीव्र है और इससे बिल्कुल, यानी कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उनके बचाव की जो संभावना है वो भी कम नजर आ रही है। तस्वीरें भी देखना चाहेंगे प्रवीण, जहां पर आप मौजूद है इस समय घटनास्थल से किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है निकलकर? मची हुई है और जो आपदा राहत टीम है वो लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है और ये घटनास्थल है जहाँ से जो टेम्पो ट्रेवल है अनियंत्रित होकर नीचे गहरी खाई में जा गिरा और ये अलकनंदा नदी में जा गिरा। अलकनंदा नदी का वेग काफी तीव्र होने के का कारण जो रेस्क्यू में काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है और जितना जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो शेष लोग हैं उनकी बचने की संभावनाएं कम होती जाएंगी। तो बस में कुल मिलाकर 19 यात्री सवार थे। कहां से किस तरफ के लिए ये लोग जा रहे थे और जो घायल हैं क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाई है? 5 लोग जो अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई है बस से कूद भी गए थे। जी बिल्कुल, जो 5 लोग छूट गए थे उनपे भी काफी गंभीर चोटें आई हैं, उनका उपचार चल रहा है और किसी यात्री से जो घायल है उनसे बात करना संभव नहीं है क्योंकि उनमें काफी गंभीर रूप से घायल हैं और उसके जो ये बस है वो राजस्थान की बस टेम्पो ट्रेवल बताया जा रहा है जो बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहा था और जो अचानक घोलतीर के समीप में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा और जिसमें 19 लोग सवार बताए जा रहे हैं और जिनमें से 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया। उनमें से एक को मृत पाया गया और जो 9 लोग हैं उनको वो काफी गंभीर रूप से घायल हैं जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। बिल्कुल प्रवीण, किस तरफ जा रहे थे ये यात्री?
जी, ये रुद्रप्रयाग ये जो टेम्पो ट्रैवल है राजस्थान का बताया जा रहा है। ये राजस्थान से टेम्पो ट्रैवल था जो रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहा था, जो रुद्रप्रयाग से जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर आगे गोलतीर में और कनेक्ट होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें 19 लोग सवार थे और ड्राइवर से 19 लोग सवार थे। जिनमें से जो 5 लोग जो मौके पर चढ़ गए उन पे भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। जो बाकी लोग हैं उनमें भी काफी गंभीर चोटें हैं और एक के तैयार किया गया है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर राजस्थान से यात्री यहाँ पर पहुंचे थे, क्या एक ही परिवार के थे या किस तरीके से यहाँ पर छुट्टियां मनाने आए थे, धार्मिक यात्रा के लिए आए थे? लोग भी यहाँ पर आपके आसपास हमें मौजूद दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए। जाहिर तौर पर अगर कोई प्रत्यक्षदर्शी है तो जो पूरा ये घटनाक्रम हुआ है उसे समझने की कोशिश करने की कोशिश। जी, बिल्कुल, जो ये घटना है वो सुबह 7 बजे के करीब हुई, तो उस समय क्योंकि जो ये इलाका है वो रिहायशी इलाका नहीं है, इससे तो काफी अगल-बगल काफी दूर जो बस्तियां हैं वो काफी दूर हैं, जिसे कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं है। लेकिन जो घटना हुई वो जो टेम्पो ट्रैवल के अनियंत्रित होने के कारण हुई, जिसमें 19 लोग सवार थे और वहां तक 19 लोग सवार थे, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। अब संभावित कारण क्या रह सकते हैं यहाँ पर इस हादसे के? लोगों से भी बात करने की कोशिश कीजिए जो यहाँ पर मौजूद है। जी, बिल्कुल, अभी जो है कि अफरा-तफरी मची हुई है कि घटना को लेकर अफरा-तफरी मची हुई है। एसटीएफ टीम लगातार और रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है और अब गोताखोरों को भी बुलाया गया है कि वो नदी में गोताखोरी और जो शेष लोग हैं उनका रेस्क्यू करेंगे। लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ेगा वैसे-वैसे उनकी जो शेष लोग हैं उनकी बचने की संभावनाएं कम होती जाएंगी। बिल्कुल, तस्वीरें भी आप दिखाते रहिए क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर जारी है प्रवीण। और देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए मॉनसून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, मीटिंग की जाती है। कहा जाता है ब्लैक स्पॉट जो है चिन्हित किए जाएंगे, जो एक्सीडेंट प्रभावित इलाके हैं उन्हें जाना समझा जाएगा और लगातार जो हादसे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जी, बिल्कुल, लगातार हादसे बढ़ रहे हैं क्यों और जो कि मांग अभी जो मूसलाधार बारिश हो रही है उससे भी कहीं ना कहीं जो ये रुद्रप्रयाग है वो तूफान की चपेट में था, इससे भी कहीं ना कहीं हादसे होते हैं। लेकिन जो ये हादसा संभवतः बताया जा रहा है कि ये हादसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि बस जो टेम्पो है वो तेज रफ्तार से चल रहा हो या संभावित हो सकता है कि वो जो वाहन चालक हो उसको नींद की झपकी आई हो, जिससे ये बड़ी घटना घट गई। बिल्कुल, यानी कि अभी फिलहाल संभावित जो कारण है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और जाहिर तौर पर एक बड़ा ये हादसा यहाँ पर हो गया है। इसके अलावा रेस्क्यू दल जो यहाँ पर पहुंचे, कौन कौन उसमें शामिल है? कोई अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं? जी, बिल्कुल, अभी रेस्क्यू अभियान जारी है क्योंकि जो बहुत दर्दनाक हादसा है उसमें काफी 19 लोग सवार हैं, अभी 10 लोग मिसिंग चल रहे हैं, तो उसमें जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। जो रेस्क्यू क्षेत्र है वहाँ पे जाने पर रोक लगाई गई है कि वो किसी प्रकार कोई जो रेस्क्यू में कोई व्यवधान न कर पाए और इसको लेकर कि ताकि कोई व्यवधान न पाए, सफल रेस्क्यू हो। लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ेगा जो शेष लोग हैं उनके बचने की संभावना कम हो जाएंगी। बिल्कुल प्रवीण, तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से वहां पर बचाव कार्य जारी है। जी, आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार जो सुरक्षा बल हैं, जो एसडीआरएफ टीम है वो लगातार मौके पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सामने देखिए जो सामने का दृश्य है जहाँ पे कुछ सुरक्षा के जवान तैनात खड़े हैं, वो वहीं से ही जो टेम्पो ट्रेवल है वो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे तमाम सुरक्षा के जवान तैनात किए गए हैं, तैनात हैं, वो लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। और वहाँ से नीचे ये देख सकते हैं आप, अलकनंदा नदी का वेग काफी तीव्र है और अलकनंदा नदी अपने उफान पर बह रही है और कई जगहों पर अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर है, तो उसमें कहीं ना कहीं रेस्क्यू में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, यहाँ तस्वीरों में हम देख सकते हैं बहुत से लोग भी यहाँ पर मौजूद है प्रवीण। जो यातायात है जाहिर तौर पर वो भी यहाँ पर बाधित हो गया होगा। क्या आप उस जगह पर जाने की कोशिश कर सकते हैं जहाँ से ये पूरा हादसा हुआ है, जहाँ पर पूरी ये घटना हुई है? जी, बिल्कुल, अभी वहाँ पे जाने से जो सुरक्षा बल है वहाँ सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। वहाँ से जो घटनास्थल है वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है कि ताकि रेस्क्यू अभियान में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और वाकई देखिए मॉनसून आते ही लगातार हादसों की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ रही है, जो कि गंभीर चिंता का विषय भी है। ऐसे में जानने वाली बात ये रहती है कि इस हादसे के पीछे की वजह क्या है ताकि ऐसे हादसों पर रोकथाम लगाई जा सके। जी, बिल्कुल, जो
जो सुरक्षा बल है, हालांकि सुरक्षा बल तैनात किया, जो कि प्राकृतिक आपदा है उनसे तो निपटा नहीं जा सकता है, लेकिन जो यातायात जैसे जो मानव यात्राएं उनको लेकर कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जो ज्यादातर मामले तेज गति के चलते होते हैं। तो जो यहाँ पे जो वो श्रद्धालु आते हैं या जो ड्राइवर आते हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी गति पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि किसी तरह घटना ना हो। फिर दूसरी बात यह है कि नींद भी एक कारण होता है कि नींद के चलते भी, क्योंकि जो चालक होते हैं वो काफी लंबा सफर करके तय करके आते हैं, तो नींद का कारण भी हो सकता है। लेकिन तो उनको कहीं ना कहीं जो सफर में चलते हैं उनको कहीं ना कहीं आराम मिलना चाहिए। उनको एक समय होना चाहिए कि इस समय सीमा के अंदर जो यात्रा संचालित की जाए, ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। बिल्कुल। कौन से अस्पताल में घायलों को भर्ती करवाया गया है? जी, जो घायलों को जो जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग आगे वहाँ घायलों का उपचार चल रहा है, और जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें बेसिपास सेना को रेफर किया जा रहा है, कि जो ताकि किसी प्रकार की कोई जो घायल है उनको कोई दिक्कत ना हो, जो बचे हुए हैं उनको बचाया जा सके। और हालांकि जो अलकनंदा नदी का वेग आप देख रहे हो, तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो अलकनंदा नदी का वेग है वो काफी तीव्र है, और अलकनंदा नदी अपने उफान पर बह रही है, जिससे कहीं ना कहीं रेस्क्यू अभियान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो टेम्पो ट्रेवल है उसका कोई पता नहीं चल रहा है कि वो टेम्पो ट्रेवल कहाँ है, कहाँ गिरा, कहाँ बहा किया और नदी में धंस गया। जो बाकी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे जो बाकी लोग हैं उनको उनके बचने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। प्रवीण, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।